हम सीखेंगे त्रिभुजों का वर्गीकरण। चलिए इस वीडियो की शुरुआत एक मजेदार सवाल से करें। यहाँ कुछ आकृतियाँ दी है। क्या आप इनमें से त्रिभुज यानी ट्रायंगल कौन से है यह पहचान सकते हैं? वीडियो रोककर प्रयास कीजिए। क्या आपने आकृति ई को चुना? यदि चुना होगा तो बधाई हो, आपने त्रिभुज की सही पहचान की है। त्रिभुज की पहचान सही प्रकार से करने के लिए हमें उसकी अवधारणा को सही प्रकार से समझना आवश्यक है। त्रिभुज यह शब्द बना है त्रि जमा भुज से, जिसका अर्थ है ऐसी आकृति जो तीन भुजाओं से बनी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऐसी आकृति जो तीन भुजाओं से बनी हो एक त्रिभुज कहलाती है। दी आकृतियों में सिर्फ ई ही ऐसी आकृति है जो तीन भुजाओं से बनी है, इसलिए सिर्फ यही एक त्रिभुज है। तीन भुजाओं के साथ साथ एक त्रिभुज में तीन कोण भी होते हैं। अलग अलग त्रिभुज में हम देखते हैं कि भुजाओं एवं कोण के माप अलग अलग होते हैं। त्रिभुजों को अच्छे से समझने के लिए हम इनको भुजाओं के आधार पर एवं कोणों के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। तो चलिए पहले हम सीखेंगे भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण। इस त्रिभुज को देखिए, अगर हम इसकी तीनों भुजाओं का माप लेते हैं तो हमें पता चलेगा कि इसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर न हो एक विषम बाहु त्रिभुज यानी स्केलिन ट्रायंगल कहलाता है। अगर हम इसके कोणों के माप लेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसके कोण भी बराबर नहीं है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर नहीं है तो उसके तीनों कोण भी बराबर नहीं होते। अब इस त्रिभुज को देखिए, अगर हम इसकी भुजाओं का माप लेते हैं तो हमें पता चलता है कि इसकी दो भुजाएं बराबर है, जबकि तीसरी भुजा इन दोनों के बराबर नहीं है। ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं बराबर हो वह एक समद्विबाहु बाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है। अगर हम इसके कोणों का माप लेते हैं तो हमें ज्ञात होगा कि बराबर भुजाओं के सम्मुख स्थित कोण भी बराबर होते हैं, यानी कि समद्विबाहु बाहु त्रिभुज के दो भुजाएं और दो कोण बराबर होते हैं। अब इस त्रिभुज को देखिए, इस त्रिभुज का माप लेने पर हमें पता चलता है कि इसकी सभी तीन भुजाएं बराबर है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो वह एक समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाता है। अगर हम इसके कोणों का माप ले तो हमें ज्ञात होगा कि ऐसे त्रिभुज के सभी कोण भी बराबर होते हैं, यानी कि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर होते हैं। अब चलिए देखते हैं कोण के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। यहाँ तीन त्रिभुज दिए गए हैं। इनके कोणों को देखकर क्या आप इनमें से कोई अंतर ढूंढ सकते हैं? प्रयास कीजिए। अगर हम त्रिभुज एबीसी को देखें तो इसमें सभी कोण न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल है। अगर हम त्रिभुज पीक्यूआर को देखें तो इसमें दो न्यून कोण हैं, लेकिन एक सम कोण यानी राइट एंगल है। इसी तरह त्रिभुज एलएमएन में हम देखते हैं कि दो न्यून कोण हैं, लेकिन एक अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूस एंगल है। इस समझ के साथ हम त्रिभुजों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। वे त्रिभुज जिनके सभी कोण न्यून कोण होते हैं कहलाते हैं न्यून कोण त्रिभुज यानी एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। वे त्रिभुज जिनमें एक समकोण होता है एक समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल्ड ट्रायंगल कहलाता है। ध्यान रहे, समकोण त्रिभुज का समकोण इस प्रकार दर्शाया जाता है। इसलिए अगर किसी त्रिभुज में कोई एक कोण इस प्रकार दिया हो तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि वह त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है। इसी प्रकार वे त्रिभुज जिनमें एक कोण अधिक कोण हो तो वह एक अधिक कोण त्रिभुज यानी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहलाता है। आज हमने सीखा त्रिभुजों का वर्गीकरण। अगले वीडियो में हम सीखेंगे इनसे संबंधित कुछ उदाहरण।